प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हितराम सिंह से आचार्य लोक प्रशासन विभाग अध्यक्ष श्री कल्याण राज्य कन्या महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और आज आपने जो टॉपिक है वह है शासन सचिवालय, अर्थात राजस्थान सरकार का जो सेक्रेटरीट, जिसे अंग्रेजी में सेक्रेटरीट कहते हैं, शासन सचिवालय है, वो क्या है, उसकी जो संगठनीय प्रक्रिया या और उसकी जो कार्य प्रणाली है, उसकी जो भूमिका है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी संगठनीय प्रक्रिया के या संगठन की जो प्रणाली है वो क्या है, तो जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है, शासन सचिवालय, सचिवालय अर्थात जो ऐसा कार्यालय जहाँ जो शासन के जितने भी जो उच्च अधिकारी या सचिव जो होते हैं वो बैठ के जहाँ जो कार्य करें, उस कार्यालय के नाम से ही सचिवालय का नाम जाना जाता है। वैसे अगर हम बात करें तो क्योंकि ये जो सचिवों के अतिरिक्त भी अन्य अधिकारी या और उसके जो अधीनस्थ कर्मचारी वो भी वहाँ बैठ के कार्य करते हैं, साथ ही राज्य सरकार के जितने भी जो मंत्री हैं उनके द्वारा भी उसी में बैठ के कार्य किया जाता है। तो जो सचिवालय शब्द है ये सचिवों को कार्यालय का ही भावार्थ लिए वो होता है, और जैसा कि केंद्र सरकार का होता है अपने देश की राजधानी में, उसी प्रकार प्रत्येक राज्य की राजधानी में शासन सचिवालय स्थापित किए गए हैं। जो राज्य सरकार हैं उनकी जो नीतियाँ, योजना, कार्यक्रम हैं, उनको जो संचालित करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो मंत्री स्तर पर जो मंत्रिमंडल में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो उनकी सहायता के लिए जो वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं उन्हें जो सचिवों के नाम से जाना जाता है, वो बैठ के उस कार्यालय में काम करते हैं। इस प्रकार ये राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार का ये एक विभाग के साथ साथ एक अभिन्न अंग है जो एक संस्था के रूप में ये अपना पूरा कार्य करता है। सचिवालय यूँ तो वैसे तो अगर हम बात करें तो नीतियों का जो निर्माण होता है और उनको जो क्रियान्वित करने का कार्य होता है, इसके साथ ही इसके जो विभिन्न विभाग होते हैं उन विभागों के जो कार्यकारी जो प्रमुख होते हैं वो प्रमुख, जैसे कि यथास्वरूप अगर हम बात करें तो निदेशक, महानिदेशक, महानिरीक्षक, आयुक्त, नियंत्रक आदि। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था की जाती है इनके द्वारा वो शासन सचिवालय के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, बात करें इसकी कार्यप्रणाली अथवा जो भूमिका है शासन सचिवालय की वो क्या है, किस प्रकार ये अपना कार्य करते हैं। तो जो सचिवालय का जो वैसे तो मुख्य रूप से जो सचिव होते हैं वो अपना जो कार्य करते हैं उनमें जो जिस प्रकार उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो पहला जैसे नीति निर्माण संबंधी कार्य हैं, अर्थात जिस प्रकार जो भी राज्य सरकार की नीतियों का निर्माण करना हो या उनको क्रियान्वित करने का एक कार्य हो, तो इस प्रकार की जो अन्य मंत्रियों को जो सहायता प्रदान की जाती है वो इनके द्वारा ही सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही जो नीतियों का एक तरह से ये उद्गम स्थल सा ही है, क्योंकि किसी प्रकार के कोई संशोधन करना हो या कोई किसी प्रकार के उनमें और सुधार करना हो, तो इस प्रकार जो नीतियाँ बनाई जाती हैं वो पूर्ण रूपेण शासन सचिवालय में बैठकर ही या शासन सचिवालय में जो अधिकारी बैठते हैं, मंत्रियों को जो सहायता प्रदान करते हैं, उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो नीतियों के निर्माण में मुख्य रूप से जो भूमिका निभाई जाती है वो शासन सचिवालय का एक तरह का मुख्य भूमिका है। और क्योंकि राज्य सरकार की जो नीतियाँ क्रियान्वित करने का जो कार्य होगा वो भी यहीं बैठ के वो समय समय पर अपने अपने क्षेत्रों या विभागों से वो फीडबैक, जैसे अगर हम बात करें तो उनके द्वारा क्या प्रोग्रेस की गई है, क्या उन्नति की गई, उसके बारे में भी जानकारी हासिल करते रहते हैं। साथ ही दूसरा अगर बात करें सूचनाओं का केंद्र, एक तरह से नीति निर्माण का जो क्षेत्र है उनका क्रियान्वयन किया जाना है, उनका मूल्यांकन समय समय पर किया जाना है, या जिनके लिए कोई आवश्यक आंकड़े हो या जो आधार हैं या कोई जो निर्णय लिए जाएं, इस प्रकार के जितने भी जो सूचनाएं होंगी वो राज्य प्रशासन की सभी पहलुओं के बारे में सूचना एकत्र करने का कार्य भी शासन सचिवालय के द्वारा किया जाता है। साथ ही कोई किसी प्रकार का विश्लेषण करना हो, आवश्यक उनमें संशोधन करना हो या किसी संस्थाओं को संप्रेषित करने का कार्य हो, तो ये शासन सचिवालय में बैठ के जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। नंबर 2 के बाद 3 की बात करें तो मुख्य समन्वयक के रूप में भी शासन सचिवालय में जो विभिन्न प्रकार के जितने भी जो निदेशालय हैं, मंडल, निगम या बोर्ड, लोक उपक्रम, क्षेत्रीय स्थानीय संस्थाओं का जो जाल बिछा हुआ है एक तरह से, ये जितने भी जो प्रशासनिक तंत्र के जो स्रोत हैं, सूत्र हैं, उन्हें बांधने का कार्य भी इसका दायित्व होता है। साथ ही इसमें
नियमन और नियंत्रण का कार्य भी किया जाता है। सरकारी प्रशासन के जो जितने भी जो विभिन्न पहलू हैं उनमें नियमों को निरूपित करने का कार्य, या जितने भी जो अलग अलग कार्मिक, वित्त या विधि विभाग हैं, उन अलग अलग जितने भी जो कार्य होंगे उनको अपने अपने विभाग क्षेत्र से संबंधित जो नियम बनाते हैं, जिन्हें मंत्रिमंडल अथवा किसी या संबंधित मंत्री की स्वीकृति से ही घोषित किया जाता है। तो इस प्रकार का जो नियंत्रण का कार्य होगा या नियमन रेगुलेशन का कार्य होगा वो भी शासन सचिवालय के द्वारा ही संचालित किया जाता है। साथ ही संसदीय एवं विधायी कार्य भी इसके, जैसे वो उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो राज्य सरकार के बारे में जिस प्रकार से मान लो संसद होती है, अथवा जिसे हम राज्य विधानसभा के नाम से, राज्य की संसद को ही राज्य विधानसभा के नाम से जो जाना जाता है, उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न तैयार करना, विधायी संबंधी जो नीतियाँ हैं, समितियाँ हैं, उनके बारे में प्रशासन का जो प्रतिनिधित्व है, उनको नए विधेयक का निरूपण करना, पुराने में किसी प्रकार का संशोधन करना, इस प्रकार के जो कार्य होंगे वो एक तरह के संसदीय अथवा विधायी कार्यों के नाम से जाना जाता है। अगला अगर बात करें केंद्र और अन्य राज्यों से भी इसका जो कोऑर्डिनेशन का सही एक जो संबंध है, वो एक तरह से राज्य सरकार का जो या तो अन्य राज्यों से संबंधित हो सकता है या केंद्र सरकार से भी, जितने भी जो प्रशासनिक मामले होंगे उनमें शासन सचिवालय के विभिन्न विभाग जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में आते हैं और अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, ये इनके प्रकार के जो कार्य होंगे उनको संचालित करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार से मिलने वाली कोई सहायता, ऋण या कार्यक्रमों से संबंधित अगर किसी प्रकार की मांग है तो उन मांग के मामलों में भी सचिवालय अपने स्तर पर ही कार्यों को निपटाते हैं। अगर बात करें तो कार्मिक प्रशासन, जो सचिवालय का जो कार्मिक प्रशासन है, उसमें जो विभिन्न प्रकार के जो विभाग हैं, साथ ही अखिल भारतीय सेवा हों या मुख्य रूप से राज्य की उच्चतर प्रशासनिक सेवा हों, उनसे संबंधित जितने भी जो मामले आएंगे उन मामलों को सुलझाने का कार्य भी होगा। साथ ही इनसे संबंधित जितनी भी इन विभागों या सेवाओं से नियुक्तियां हैं, पदस्थापना या पदोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो आदि जो इतने भी जो कार्य होंगे वो भी इसी के क्षेत्राधिकार में ही आएंगे। साथ ही अगर बात करें जो वित्तीय प्रशासनिक नियंत्रण है, वो भी सचिवालय में स्थित जो राज्य सरकार का वित्त विभाग होता है वो अपना पूर्ण रूपेण वित्तीय प्रशासन के मामले में नियंत्रण का मुख्य केंद्र बिंदु होता है, जो अन्य विभागों पर अपना वित्तीय नियंत्रण है वो बनाए रखने का कार्य करता है। आयोजना प्रशासन की अगर हम बात करें, जितनी भी जो योजनाएं बनाई जाती हैं, चाहे वो 1 वर्ष की हो, 5 वर्षीय हो या और बड़ी जितनी भी 10 वर्षीय भी कोई योजना होगी, तो इस प्रकार की जो योजनाओं का निरूपण किया जाएगा, निष्पादन या बाद में उसकी निगरानी या मूल्यांकन भी किया जाएगा, तो भी ये सचिवालय का ही अपने जो आयोजना विभाग है उसका ये मुख्य दायित्व होता है कि किस प्रकार वो अपने जो भी नीतियाँ या जो भी जो 5 वर्षीय योजना हो, चाहे अपनी कोई और बड़ी योजना हो, 10 वर्षीय भी हो सकती है, राज्य स्तर की जितनी भी जो योजनाएं होंगी उनका 2 वर्षीय हो, इन सभी योजनाओं को ये अपना मूल्यांकन भी करेंगे और साथ ही उनका आयोजन जो विभाग है उसका ये मुख्य दायित्व भी होगा। नंबर लास्ट अगर बात करें सामान्य प्रशासन, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो भी सचिवालय का एक तरह से सामान्य प्रशासन का जो विभाग होता है उसके क्षेत्राधिकार में आता है। अगर बात करें जैसे सरकारी आवास हो, भवन हो, विश्राम गृह हो, वाहन, उत्सव, अनुदानों या आयोजनों के विशेष जो विषय आते हैं, साथ ही इसमें वैसे जो सरकारी संपदा के साथ जो इसके प्रोटोकॉल जिसे हम बात करें तो उसके जो क्षेत्राधिकार है वो सामान्य प्रशासन के कार्य या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया ही जाता है। तो इस प्रकार जो राज्य शासन सचिवालय ये अपनी कार्य भूमिका का निर्वाह करता है। धन्यवाद।